परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। औंधी लगती है तो संभल संभल कर ध्यान करो, खाने पीने का संयम करो, विशेष खाने से नींद आएगी, भजन नहीं बनेगा। नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद। संयम से खाना चाहिए, इससे भजन ही नहीं होता, शरीर भी स्वस्थ रहता है। शब्द अभ्यास करे और शरीर के अंदर ही अंदर बिंध जाए, यह सतगुरु का परमाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। संत दरिया साहब बिहारी। दूसरे शब्दों में आप लोगों ने सुना कि जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा शकल भुनी। घूमत नैन शिथिल भई काया, अमल जो सुरत सनी, रोम रोम आनंद उपज करी, आलस सहज भनी। मतभारे जो शब्द समाये, अंतर भीज कर कणी, कर्म भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपत्ति हनी। आपा बिसरी जगत को बिसरो, कित रही पांच जनी, लोक भोग सुधि रही, न कोई भूले ज्ञान गुनी। हो तहलीन चरण ही दासा, कहे सुखदेव मुनि, ऐसा ध्यान भाग सु पइए, चढ़ी रहे शिखर अनी। मन नादानुसंधान के अभ्यास से काबू में आ जाता है। इसके लिए नाद बिंदु उपनिषद में बहुत उपमाएं हैं। घूमत नैन अंधकार से प्रकाश में, बाहर से भीतर में, भूले ज्ञान गुनी। मौलाना रूम शम्स तबरेज के यहाँ गए और उनका हाथ चूमा। इस पर शम्स तबरेज ने उसे एक थप्पड़ लगाया। मौलाना रूम ने पूछा कि हजरत, मुझसे क्या खता हुई? उन्होंने कहा कि तेरे से बदबू आती है। मौलाना ने पूछा वह कैसी बदबू है? उन्होंने कहा कि इल्मियत, विद्वता की बदबू है। पुनः मौलाना ने पूछा क्या करूं? उन्होंने कहा कुएं में डाल। ज्ञान का तर्क वितर्क सभी छोड़कर भजन करो, मुंह बंद करो, मन बंद करो, तब भजन ठीक ठीक बनेगा। भजन करने का है, कहने सुनने का नहीं। बहिर्मुख से मुड़ना है, अंतर्मुख होने से स्थूल इंद्रियों का संग छूटता है। जागृत से स्वप्न में जाने पर सभी बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। जगने पर कहते हैं कि अच्छी तरह सोया। यह अनुभव करने वाला कौन है? कितना भी कोई नींद में हो, शरीर को कोई किसी तरह डुला दे, जग जाएगा। कुंभकर्ण तक की नींद टूट जाती है। जब कुंभकर्ण साधारण तरह से जगाने पर नहीं जगा, तब जैसे बैल से धान वगैरह दौनी करते हैं, वैसे ही कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़कर हाथी को चलाया गया, तब उसकी नींद टूटी। इसी तरह दृष्टि की खूंटी गर जाए तो नींद नहीं आएगी। इस संसार में जागृत अवस्था में रहने पर दूर दूर तक देखते हैं, अच्छी जगह भी है और बुरी जगह भी है। उसी तरह तुरीयावस्था का मैदान दूर तक है और इसमें ऊंचे ऊंचे स्थान भी हैं, बुरी जगह हैं
जगहें भी हैं। बुरी जगह वह है जिसमें रिद्धि सिद्धि प्रेरित करके माया में गिराती है। जो इसमें फंस गया वह ऊपर नहीं उठ सकता। इसी को कबीर साहब ने कहा कि गंग जमुन के रेत पर माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। गंग जमुन इंगला पिंगला है, बाग लगाना सूरत जमाना है, और कच्ची कली तोड़नी कुछ अभ्यास करके जो अपरिपक्व बल हुआ उसको खर्च कर देना है। तुर्यावस्था के आरंभ से ही कच्ची कली है, तुर्यावस्था के आरंभ से ही कच्ची कली है। ध्यान से ऊर्ध्वगति होती है। किसी भी पदार्थ को, चाहे वह कठिन हो, तरल हो, वाष्पीय हो, उसको समेटने से ऊर्ध्वगति होती है। मन इथर से भी सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म होता है, सिमटाव होने पर उसकी उतनी ही विशेष ऊर्ध्वगति होती है। तुर्यावस्था में आधा मंजिल कोई पार कर जाए, यानी त्रिकुटी में पहुंच जाए। त्रिकुटी उसको कहते हैं जहां से प्रकृति के तीनों गुणों का कार्य आरंभ होता है। यह अंदर की है, बाहर के भवों के बीच की त्रिकुटी नहीं। यहां जो पहुंचता है वह बहुत पवित्र होता है। जब साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति को पार करता है वह बिल्कुल पवित्र हो जाता है। यहां अहम ब्रह्मास्मि रहता है। यह तुर्यावस्था है। पहले ही मंजिल में यदि कोई कुछ करके दिखलाने लगे, कुछ लेने लगे, तो उसकी ऊर्ध्वगति कहां से हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को फटकारा था। कहानी है कि किसी आदमी को सोने का एक कटोरा मिला। उसने उस कटोरे को एक बांस गाड़ कर उसकी फुनगी पर बांध दिया और कहा कि जो कोई अपना हाथ बढ़ाकर उस कटोरे को ले लेगा वह कटोरा उसी का हो जाएगा। उस रास्ते से भगवान बुद्ध के एक शिष्य जा रहे थे। उनको यह बात मालूम हुई। उन्होंने अपने योग बल से हाथ बढ़ाकर उस कटोरे को ले लिया। जब यह बात भगवान बुद्ध को मालूम हुई तो उन्होंने अपने शिष्य को बहुत फटकारा और उस कटोरे को चूर चूर कर फेंक दिया। ऐसी ही बातें तुलसी साहब के लिए भी है कि उनके शिष्य गिरधारी साहब ने किसी कारणवश लोगों पर अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रयोग किया था, और जब तुलसी साहब को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने शिष्य गिरधारी साहब को बहुत फटकारा और कहा कि साधु संत दूसरों की रक्षा करने के लिए होते हैं कि सिर फोड़ने के लिए। आज से तुम कभी मेरे सामने मत आओ। तब से वे जीवन पर्यंत उनके सामने नहीं गए। यह इसलिए कि तुम अहंकार में नहीं फंसो। बाहर बाहर चलने में जो पदार्थ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, इसलिए अपने अंदर चलो। अंदर में चलने से सिमटाव होगा, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होगी, किंतु बिना विचारे तो संसार ही महारमणीय मालूम होता है। अनविचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। ध्यानाभ्यास में साधक तुर्यावस्था के आरंभ में रिद्धि सिद्धि में फंसता है। ध्यानाभ्यास में साधक
तुरीयावस्था के आरंभ में रिद्धि सिद्धि में फंसता है, संत लोग इससे हटाते हैं, उसको अंदर में मदद मिलती है, दृष्टि स्थिर होने पर ब्रह्म ज्योति देखने में आती है। देखे आँखी कोनो मते फिरे ना, वह परमात्मा के तरह तरह के प्रकाशों को पाता है, देखता है। गीता में है कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया, उसमें इतना प्रकाश था कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उस प्रकाश को उस रूप से हटा दीजिए तो क्या सुंदरता रह जाती है। बिना तेज के रूप सुंदर नहीं दिखता, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। असल में तेज ही वह पदार्थ है जो अपनी ओर व रूप की ओर आकर्षित करता है। सभी जीवित चेहरे में प्रकाश रहता है, मृतक शरीर के चेहरे में वह सौंदर्य नहीं रहता। ब्रह्म तेज ही तेज है, किंतु बहुत लुभाने वाला है। ब्रह्म तेज ही तेज है, किंतु बहुत लुभाने वाला है। यह अवलंब मिलता है, जिसको यह अवलंब मिलता है वह उधर ही टन खिंच जाता है, इधर नहीं आता। दूसरा अवलंब शब्द का होता है। सृष्टि का स्थूल या सूक्ष्म कोई भी मंडल हो बिना शब्द के नहीं है। वहां के शब्द को सुनने वाला वही होता है जिसकी दृष्टि प्रकाश में पहुंच गई है। जहां जाओ कि सुन सको, वहां तक पहुंचने के लिए दृष्टि योग चाहिए। शब्द का सहारा इतना उत्तम है कि कहां नहीं जाता। शोक से मुरझाया हुआ आदमी है तो उसको ऐसे ऐसे शब्द सुनाए जाएं कि जिससे वह मुरझाया हुआ नहीं रहे, वह प्रसन्न हो जाए। शब्द में 4 गुण हैं। शब्द में 4 गुण हैं। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता, अपने उद्गम स्थान पर खींचता है और अपने स्थान के गुण को लिए रहता है। उस शब्द को जो कोई सुनता है वह गुण उसमें हो जाता है। सिनेमा नाटक आदि देखते हैं तो उसमें शोक का दृश्य देखने में शोकित और हर्ष के दृश्य को देखने में हर्षित होते हैं। आप जिस शब्द को पकड़ना चाहे उसे पकड़िए, उसके केंद्र पर पहुंचिएगा। जिस शब्द को पकड़ा जाएगा वह शब्द अपने केंद्र में केंद्रित करावेगा। सच्चिदानंद पद मंडल के केंद्र से जो शब्द आता है वही राम नाम, ओम आदि नाम है। उस शब्द से जो खींचा जाएगा वह परम धाम में पहुंचेगा। जिस विषय को विशेष सुनिए उस ओर आकर्षण होगा। कौरव लोगों ने चाहा कि 5 भाई पांडव को किसी तरह अपने राज्य से बाहर करना चाहिए। कौरवों ने विचारा कि उन लोगों को काशी भेजा जाए, किंतु स्पष्ट रूप में उन लोगों से यह बात करने में सभी सकुचाते थे। अंत में कौरवों ने अपने में यह परामर्श किया कि पांडव जब सभा में आवे तब उनके सामने काशी की विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए। सुनते सुनते उन लोगों की इच्छा उस ओर झुकेगी और तब वे लोग स्वयं काशी चले जाएंगे। बात ऐसी ही हुई। वे 5 भाई जब जब सभा में आते कौरवगण तब तब काशी की ही चर्चा करने लगते। फलतः काशी की विशेष चर्चा सुनते सुनते अंत में युधिष्ठिर का मन उस ओर झुका और वे 5 भाई काशी चले गए। जिस विषय को आप बहुत सुनिएगा, जिस विषय को आप बहुत सुनिए उधर मन फिर जाएगा। इसलिए हमारे बाबा साहब सत्संग करने के लिए बहुत प्रेरणा देते थे। भजन करते समय
सब भूल जाइए, पवित्र मन रखकर ध्यान कीजिए, विषय इस ओर बढ़ नहीं सकता। उपनिषद में भी कहा है कि जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। ना विरतो दुश्चरितान न शांतो न समाहित न शांतो मानसो वापि प्रज्ञा नयन मा पुण्यात। कठोपनिषद। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सूचे भारे साचु समावे बिरले सुचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया नानक सरणी तुम्हारी। ऐसी सेवकु सेवा करे और जिसका जीव तिसु आगे धरे। यह भागवत की नवधा भक्ति में कहा में का आत्मनिवेदन है। स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीरों से अपने को टपा कर रखो, तभी आत्मनिवेदन होगा। शरीर से किसी के सामने साष्टांग गिरना यथार्थ में आत्मनिवेदन नहीं है। जिसको सत्संग से भी प्रेम है, जिसको सत्संग से भी प्रेम है, वह पशु योनि में नहीं जाएगा। दृश्य सृष्टि का आरंभ बिंदु से होता है। पहले बिंदु, फिर सब दृश्यों की रचना। दृश्य जगत के शिखर पर तब चढ़ोगे जब बिंदु ध्यान करोगे। यह बिंदु दृश्य जगत का बीज है और नाद अरूप अदृश्य जगत का मूल बीज है। कंपन और शब्द दोनों संग संग रहते हैं। कंपन से या शब्द से, जिससे कहिए उससे सृष्टि हुई। यह शब्द ईश्वर का है। इसलिए बाइबिल में लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के संग था। संत लोग भी शब्द से सृष्टि का होना मानते हैं। नाद ध्यान से अदृश्य सृष्टि के शिखर पर पहुंचते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही बिंदु और नाद ध्यान की महिमा है। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 27/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।